हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। लास्ट लेक्चर में हमने इवेंट्स मॉड्यूल्स को देखा था। आज के इस लेक्चर में उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया है इवेंट्स। इस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं अपना कोडिंग करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं उसे नेम देता हूँ events.js। लास्ट लेक्चर में हमने इवेंट्स के बारे में लर्न किया था कि कैसे हम उसको रिक्वायर करेंगे। वो तो सिंपल है, जिस तरह हम और मीन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। और दूसरा हमने इवेंट इमिटर एक फंक्शन के बारे में लर्न किया था। और फिर उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, इंस्टेंसेस मीन उसके जो मेथड्स और प्रॉपर्टी होते हैं वो इंस्टेंसेस होते हैं इवेंट्स फंक्शन के। तो हम जो है इवेंट क्रिएट करना आज सीखेंगे, जो कि हमने लास्ट मीन उसको गो थ्रू किया था, उसको देखा था। आज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर भी अगर आप लोग को क्लियर ना हो जाए तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और एक और फंक्शन हम यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड इमिट फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इवेंट को फायर कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द कोड। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिक्वायर करता हूँ, वार भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ। तो मैं रिक्वायर करने जा रहा हूँ इवेंट्स। सो बेटर है कि मैं इसको यहाँ पर नेम भी जो है वो इवेंट दे दूँ। रिक्वायर के अंदर आई विल राइट इवेंट बिकॉज आई एम रिक्वायरिंग मीन इंपोर्टिंग द इवेंट्स। सो एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, इसको मैं कांस्टेंट नाम दूंगा क्योंकि आजकल एक स्क्रिप्ट हमें ये प्रेफर करते हैं कि आप लोग कांस्टेंट यूज़ करें ताकि आप की वैल्यू को कोई वो ना कर सके। सो अब यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। ऊपर जो हमारे पास इवेंट है उसका एक इंस्टेंस मैं जो है क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ इवेंट एमिटर। वो इंस्टेंट क्या होगा, इवेंट को एमिट करेगा। सो इवेंट एमिटर ये नेम जो है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, जो नेम हम इसे देना चाहते हैं। मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट इस ऑब्जेक्ट इवेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका एक मैं इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इवेंट्स, जो कि ऊपर हमारा इवेंट्स नेम है। अगर यहाँ पर जो नाम भी आप लोगों ने लिखा होगा वो यहाँ पर आप लिखोगे। सो इवेंट्स डॉट के बाद में जो है इवेंट एमिटर, जो कि हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये यूज़ करेंगे। दिस टू ई शुड बी कैपिटल ई ये जो दो ई है इवेंट एंड इमिटर, ये आप लोगों ने कैपिटल लिखना है, ये स्टार्ट में जो ई है। सो इसके साथ ही ये फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली क्रिएट एन इवेंट हैंडलर। इवेंट को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं भी लिख भी देता हूँ ताकि फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये हमने क्या किया है। सो नीचे मैं जो है डिक्लेयर करता हूँ एक फंक्शन जिसे मैं फॉर एग्जांपल नेम देना चाहता हूँ माय इवेंट हैंडलर। नाम अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो नेम के लिए ज़रूरी है कि कैमल केस आप यूज़ करें तो दैट वुड साउंड गुड, ये अच्छा भी लगेगा। तो एक एरो फंक्शन मैंने यहाँ पर जो है वो डिफाइन करने जा रहा हूँ, एरो फंक्शन। और इसके अंदर नथिंग होगा, लेकिन बट हमारे पास क्या होगा, एक कंसोल लॉग होगा जिसके अंदर हम फॉर एग्जांपल डिस्प्ले करना चाहते हैं कि आई हेयर आ स्क्रीम, मैंने एक चीज़ सुना, ओह माय गुडनेस। ओके, तो उसके अंदर ये जो है डिस्प्ले होगा। तो अब इसके साथ हम डील करेंगे, लेकिन नीचे हम क्या कर रहे हैं, वी एक्चुअली नीड टू असाइन द इवेंट हैंडलर टू एन इवेंट। अब ये जो इवेंट हैंडलर हमने क्रिएट किया, अब इसको एक इवेंट को असाइन करना भी है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं असाइन द इवेंट, मीन इवेंट को हम असाइन, इवेंट हैंडलर को हम असाइन कर रहे हैं टू एन इवेंट। और इवेंट हमारे पास क्या होगा, तो हमने एक इवेंट जो है जिसके आप लोग देख रहे हो हमने क्रिएट किया है, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली एन इवेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसका इंस्टेंस हमारे पास ये है। अगर हम इसके मेथड्स वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं, सो वी विल क्रिएट एन इंस्टेंस फॉर इट, रियली सॉरी फॉर दिस। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इवेंट्स, जो कि हमने ऊपर लिखा है इवेंट एमिटर। और इवेंट एमिटर के साथ हम जो है एक और बिल्ट इन फंक्शन ऑन को कॉल करेंगे। अगर हम क्या करना चाहते हैं, इवेंट को फायर करना चाहते हो, तो उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा, और अब यहाँ पर मैं एक फाइल जो है वो एक मीन जो कुछ मैं फायर करना चाहता हूँ जिस फाइल पे, उस फाइल का नेम जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास फाइल मैं क्रिएट करूंगा, डोंट वरी, लेकिन यहाँ पर वैसे लिखते हैं स्क्रीम,
उस फाइल का नेम हमारे पास होगा स्क्रीम, और उस स्क्रीम फाइल जो कि एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट तो इन्होंने पाथ लिया, फाइल वगैरह जो है उसका नेम इन्होंने जो है वो यहाँ पर ले चुका है ये, तो ये हम नीचे सिर्फ लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। लुक मैं फिर आपको समझाता हूँ जब एग्जाम्पल को रन करूँगा। सो लुक सेकेंड आर्गुमेंट ये हमारे पास जो है क्या लेगा, हमारा जो इवेंट हैंडलर है। सो माई इवेंट हैंडलर जो है हमने एज अ सेकेंड आर्गुमेंट इसको पास किया। अब ये क्या हुआ इस लाइन के साथ, इस लाइन का मतलब सिर्फ ये हो गया कि हमने असाइन कर दिया अपने इवेंट हैंडलर को एक इवेंट, एक इवेंट को हमने असाइन किया। इवेंट क्या है, इवेंट हमारे पास वीकेंड से स्क्रीम हमारे पास क्या है, स्क्रीम हम जो है वो हैंडल करेंगे। माई इवेंट हैंडलर के थ्रू हम क्या करेंगे, स्क्रीम को हैंडल करेंगे, और इवेंट इमिटर हमारे पास क्या था उसको हम कह सकते हैं कि हमने असाइन किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम एक्चुअली जो है फायर करेंगे किस चीज़ को, फायर द स्क्रीम। ये जो स्क्रीम हमने लिखा अब इसको हम जो है क्या करने जा रहे हैं, फायर करने जा रहे हैं इस इवेंट को। ये हमारे पास फायर क्या है, ये इवेंट है। तो एक्चुअली हमारा जो ये फाइल हैंडलर हमारा जो ये फाइल हैंडलर है माई इवेंट हैंडलर, इसको हमने एक इवेंट असाइन किया जिस इवेंट का नाम क्या है, उस इवेंट का नाम है स्क्रीम। और किसके थ्रू असाइन किया, तो हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किया था दैट वाज नथिंग बट इवेंट हैंडलर, उसके साथ डॉट ऑन के साथ हमने इसको क्या किया, असाइन किया है। ये हमारे पास डॉट ऑन सिंटैक्स है। ओके सो फाइनली यहाँ पर क्रिएट करते ही लिखते ही इवेंट इमिटर डॉट इमिट, जो कि मैंने कहा लास्ट लेक्चर में कि हम इसको इमिट करने के लिए एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा emit, that will emit that mean that scream mean that event। so यहाँ पर मैं लिखूँगा scream fill should be same as above। ओके अब इसे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ तो मुझे आई हेयर अ स्क्रीम जो है वो रिज़ल्ट में डिस्प्ले होना चाहिए। सबसे पहले मैं नेविगेट करता हूँ अपने इस फोल्डर के अंदर जिसका नाम है इवेंट्स, और यहाँ पर मैं इसे रन करने के लिए नोट इवेंट्स जो है वो लिख दूँगा .js। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। एज यू कैन सी वी गॉट अ रिजल्ट आई हेयर अ स्क्रीम, हमें कंसोल लॉग हुआ। अब यहाँ पर जो नेम हम यूज़ करेंगे तो दैट शुड बी सेम एज दिस वन, यहाँ पर भी वो नेम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने इसको नेम दिया तो हमारे पास स्क्रीम जो है वो वी कैन से ऑन द फ्लाई क्रिएट हो चुका है, मीन इसका कोई वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। हम यहाँ से जो है एक फ़ाइल को भी कर सकते हैं अगर इसको हम यहाँ पर फाइल पाथ दे, और ये नेम जो है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अस। लेकिन यहाँ पर जो नेम देंगे हम, जब हम क्या करेंगे, जब हम असाइन करने जा रहे होते हैं टू इवेंट हैंडलर को एक इवेंट हैंडलर टू एन इवेंट, जब हम इवेंट हैंडलर एक इवेंट को असाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक नेम देना चाहिए। सो ये एक फाइल भी हो सकता है एंड लाइक दिस एक नेम भी हो सकता है, और हमें जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। दैट वाज ऑल अबाउट द इवेंट्स के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं डिटेल के साथ, फिर हम इसको देखेंगे अगर मौका मिला। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल दैट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।